हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल मंत्रा। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वह स्ट्रेस और स्ट्रेस से रिलेटेड है। जो हमारा कह रहा है क्वेश्चन आज का, एक्सप्रेशन फॉर इलोंगेशन ऑफ कॉनिकल बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, कि हमारा इलोंगेशन डेल्टा एल कितना होगा जो हमारा शेप है वो अगर हमारा कॉनिकल बार है। इसके पहले भी ऑलरेडी दोस्तों मैंने डिस्कस किया है कि एक्सप्रेशन फॉर इलोंगेशन ऑफ यूनिफॉर्मली बार के लिए। अब मैं डिस्कस करूंगा कि कॉनिकल अगर हमारा बार है कोई दिया हुआ है, अगर उसका सेल्फ वेट है तो इलोंगेशन उसमें कितना होगा उस बार पे। तो डिस्कस करते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। मैंने क्या किया, एक कॉनिकल बार को कंसिडर किया, एक इंड इसको फिक्स कर दिया और एक इंड एक तरीके से हमारा फ्री है। टोटल लेंथ इसकी एल है और मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर की। अगर हम स्मॉल स्ट्रिप को फाइंड कर लें, उसका इंटीग्रेट कर दें तो पूरा इलोंगेशन कितना होगा इस कॉनिकल बार में हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, और इसको मैंने डीएक्स कंसिडर कर लिया, इसके विड्थ को पूरे, और नीचे से इसका जो इलोंगेशन मैंने कंसिडर किया है बिलो से वो मैंने एक्स को कंसिडर कर लिया। ओके, ये सारी चीजें जो जो मैंने मानी थी वो आपको बता दिया। ये ए हमारा क्या था, यहां एरिया था किसका, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल लेंथ के लिए। ओके, ये हमारा एरिया हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल लेंथ। ओके, जो हम स्मॉल लेंथ के लिए कंसिडर किया है वो मैंने ए मान लिया। इसके अलावा W, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेट पर यूनिट वॉल्यूम है ऑफ द बार के लिए। ओके, ये क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये हमारा वेट पर यूनिट वॉल्यूम के लिए है। अगर हम इसका टोटल वेट देखें कितना आएगा, टोटल वेट के लिए हम क्या क्या फाइंड हो जाएगा हमारा W इस वेट का और पूरा वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे, एरिया और इंटू एल जो इसका लेंथ है, ये में वॉल्यूम फाइंड हो गया। यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, होल बार के लिए है। वेट हमारा क्या है, ये वेट ऑफ होल बार का, क्योंकि हमें स्ट्रिप का भी फाइंड करना है इसलिए मैं इसमें इसको भी मान लिया। अब हम क्या करते हैं, जो मैंने एक्स को मैंने कंसिडर किया है वो बिलो से फाइंड किया है। अगर बिलो से फाइंड किया है तो इसका डब्ल्यू एक्स कितना होगा, डब्ल्यू एक्स का, क्योंकि बिलो से हमने फाइंड किया एक्स डिस्टेंस पे, तो वह जो हमारा वेट कंसिडर होता है, जैसे कि आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था h/3 पे हमारा वर्क करता है। इसी तरह जो हमारा बिलो दो हो सेक्शन पे वर्क करेगा वेट, वह कितना होगा W इंटू ए एल। ये टोटल के लिए था, एक्स मैंने कंसिडर किया इसलिए x/3। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। यह हमारा क्या है, यह है वेट ऑफ द बार बिलो द सेक्शन। ओके, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डेल्टा एल की वैल्यू कि कितना इलोंगेशन होगा। ओके, हमने मान लिया एक्सटेंशन ऑफ द स्मॉल लेंथ के लिए क्या, एक्सटेंशन स्मॉल लेंथ के लिए जो मैंने कंसिडर किया, जैसा कि ऑलरेडी मैंने इसके पहले भी रिलेशन बताया था आपको, इलोंगेशन ऑफ क्या बताया था। अगर रिलेशन फाइंड करें फिर मैं डिस्कस कर देता हूं। इक्वल टू हमारा क्या होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ओके, अब यहां से अगर हमें स्ट्रेन की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन ई लिख सकते हैं। यानी ये हमें स्ट्रेस फाइंड हो जाए तो हमें ई भी फाइंड हो जाएगा। ओके, तो और इलोंगेशन के लिए हमारा क्या होता है, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हमें चाहिए क्या, डेल्टा एल। तो अगर हम यहां से डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड करें, डेल्टा एल की, तो क्या होगा, स्ट्रेन इंटू एल, और स्ट्रेन इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया है, स्ट्रेस अपॉन ई। ई हमारा क्या है, यंग मॉडुलस है। ये चीज समझ में आ गई। तो जो यहां स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वह किसकी वजह से होगा, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, F/A, जैसे जनरली फॉर्मूला आता है। ये F क्या है हमारा, एक तरीके से फोर्स है ना, एक फोर्स। अब यहां फोर्स क्या लगा रहा है, वेट लगा रहा है, वेट तो क्या होगा, एक्सटेंशन स्ट्रेस अगर फाइंड करें हम तो कितना हो जाएगा, WX, क्योंकि इलोंगेशन ऑफ द बार सेक्शन के लिए होगा ना, कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स।
ये तो फोर्स लगा रहा है, और कितना, A इंटू ई के बराबर। ठीक है, स्ट्रेस के लिए, क्योंकि ए भी है ना यूनिट, इसलिए मैंने इसको कंसिडर कर दिया। ई यहां से आ गया और स्ट्रेन हमें यहां से मिल गया। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया होगा ये चीज, मैंने कहां से डायरेक्ट रखी है। अब ये हमारा डब्ल्यू एक्स है, ये डेल्टा एक्स है। डब्ल्यू एक्स की वैल्यू क्या थी, डब्ल्यू ए एक्स अपॉन 3, डब्ल्यू ए एक्स, ये हमारा डेल्टा एक्स, ये हमारा 3 ए ई। अगर आपको दोस्तों फिर भी समझ में नहीं आया है कोई भी पॉइंट, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ओके, ये यहां तक हो गया। हमें चाहिए क्या, ये एक्सटेंशन हमारा था किसमें लिए, इस लेंथ के लिए था, स्मॉल लेंथ के लिए जो मैंने कंसिडर किया था। हमें चाहिए कि एक्सटेंशन ऑफ द होल रॉड के लिए चाहिए। जब हमें होल के लिए चाहिए, पूरे के लिए, मैंने क्या किया, इसको 0 टू L क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। तो कितना होगा, डब्ल्यू एक्स अपॉन 3 ई, ए से ए हमारा हो गया कैंसिल, डब्ल्यू बचा, एक्स बचा, 3 और ई, और ये हो गया डेल्टा एक्स। ओके, इसको क्या क्या हमें इंटीग्रेट करना है, डब्ल्यू हमारा कॉमन हो जाएगा, 3 अपॉन ई, एक्स है कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हम यूज करेंगे 0 टू L। ठीक, अब देखो डब्ल्यू ये कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा, और ये हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो एक चीज आपको दो, यहां से कितना निकल के आया, W इंटू L स्क्वायर अपॉन 6E। अभी ये क्या हमारा W क्या है, हमारा W क्या है, लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम के लिए है। हमें चाहिए क्या, होल। ठीक है, होल के लिए एक चीज देखो आप यहां से देखना, W इंटू L लिख सकते हैं हम इसको, और ये हो गया 6E। अब इसको लिखने के बाद हमने क्या किया, जो हमारा ये वाला W है वो किसके बराबर है, W A इंटू L के बराबर है। जैसे कि देखो ऑलरेडी मैंने समझाया था ना, वेट ऑफ द होल बार के लिए हम बात करें, अब देखो दोस्तों यहां A नहीं है, हमने क्या किया, A को यहां भी मल्टीपल में कर दिया और A यहां भी कर दिया। अब तो बन गया ना हमारा W, तो हम इसको ये W लिख सकते हैं, यानी पूरे के लिए जब हम बात करेंगे होल के लिए, कॉनिकल के लिए, और ये हो जाएगा L, और ये हो गया 6AE। ये किसकी वैल्यू आई, डेल्टा L के लिए। अब देखो जब हम डेल्टा L के लिए फाइंड करते हैं कॉनिकल शेप के लिए, तो हमारा फॉर्मूला जो बनता है वह बनता है WL अपॉन 6AE। और इसके पहले ऑलरेडी जो मैंने डिस्कस किया था कॉनिकल बार के लिए, तो हमारा ये आ गया। इसके पहले जो मैं डिस्कस किया था इलोंगेशन ऑफ यूनिफॉर्म बार के लिए, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, डेल्टा L इक्वल टू WL अपॉन 2AE। तो ये चीज आपको फॉर्मूला है दोस्तों याद रखना है, ये न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा, और हो सकता है डेरिवेशन भी आपके क्वेश्चन में आए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।